अगर दोबारा तूने ऐसी गलती की तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तुझे अपने हाथों से अपनी जिंदगी फिसलती हुई नजर आएगी। सॉरी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। विनेश ने अपनी कुश्ती से हम सभी को देखने, समझने और खेल को जीने के अद्भुत क्षण दिए। मुझे नहीं आता। उसके संन्यास के दिन प्रधानमंत्री का ट्वीट नहीं आना एक बेहद सुखद घटना है, क्योंकि आता भी तो आप उनके शब्दों पर भरोसा नहीं करते। यही उनकी विश्वसनीयता है। अभी बता दे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिहाले मिस्की मकुन वरंजिस वो हाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा। सांसें थमी हुई थी, शब्दों का अभाव हो गया था, टीवी का वॉल्यूम मैंने हाई कर दिया था। एक थी धक और दूसरी थी धक। धक धक करने लगा मोरा जिया। चंद्रयान के हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने कंफर्म किया कि ऊपर से जो दिख रहा था वह विनेश का जूता था और नीचे तिरंगा। जब पहलवान बड़े हो जाते हैं, तिरंगे नीचे पड़े रह जाते हैं। यदि आपको आनंद की प्राप्ति हो रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी आनंद मिले। सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए। पत्नी जोनिता विंची, बेटा नेहाक विंची 19 वर्ष, बेटी मीनिक विंची 15 वर्ष। बाप भारत में 56 वर्ष का कुंवारा युवा बनकर घूम रहा है। पूरी साल संविधान लेकर चिल्लाने वाले चमचों के चाचा से जब पूछा कि संविधान के अंदर कितने पन्ने होते हैं, तो यूं हाथ कर करके बताने लग गए कि वो इतना मोटा है। राहुल जी, पन्ने पूछे थे, मोटाई चौड़ाई लंबाई नहीं पूछी थी आपसे, जो आप वहाँ पर उसका वेट, हाइट और लेंथ बता रहे थे। आपसे ये पूछा था कि कितने पन्ने होते हैं। पूरी साल लेकर के घूमने से अच्छा था कि बैठ करके पन्ने ही गिन लेते, क्योंकि पढ़ना तो आपके बस की है नहीं। और दुर्गेश भाई, तूने वोट किसको दिया था? कांग्रेस को दिया मैं, बड़े भाई। और तूने किसको दिया? मैंने भी कांग्रेस ही को दिया था। और अभिषेक भाई तूने? मैंने। रोको। अरे देवा, गाड़ी रोको, एक मिनट। उतरो, चलो उतरो। ला मेरा मोबाइल दो। ठीक है, तो राहुल गांधी के साथ ही आना। मैं गिरा हुआ बंदा जमा नहीं के बल्ली है, ओ आके सिरा पर नहीं रीच। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता में हुए रेप कौन है? आपको जान के काफी हैरानी होगी। मोदी। साड़ी जर्मन शेफर्ड, इसमें ममता बनर्जी का कोई गलती ना? अरे वो एलविश, काय करना बंद कर दे, पहले पूरी बात तो सुन ले। इंडिया का प्रधानमंत्री कौन है? तुझे तो वो भी नहीं पता होगा। मोदी। अगर मोदी चाहे तो ममता बनर्जी को पल भर में बना दे घोड़ी, पर क्या फायदा, उनका नुन्नू भी उनके सिस्टम के तरह छोटा ही है। साड़ी सिस्टम के बारे में कुछ ना। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। A few moments later. मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी एक का तो हो। जो बोल रहे थे चाय को तीसरी बार उबालो तो जहर बन जाती है, तो अच्छे प्यारे भाइयों, आप जहर का घूंट पीने के लिए 2029 तक तैयार रहना। बाय बाय। पाकिस्तान एक ऐसा राक्षस है जिसकी जान तोते में बसती है। तोते का नाम है कांग्रेस। तोते का गला मरोड़ दो, राक्षस खुद ही मर जाएगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा, उससे ज्यादा आपको 1 लाख तक मिलेंगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि 5 सालों में हम 5 लाख रोजगार
देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये हमारी गारंटी है। आज जन्माष्टमी है और भगवान कृष्ण के जन्म पर सभी हिंदू उपवास रखते हैं और भगवान के जन्म के बाद ही अपना उपवास मंदिर में दर्शन करने के बाद तोड़ते हैं। लेकिन आज के मौके से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाली कहानी एक मुस्लिम राइटर इस्मत चुगताई और उनकी हिंदू मित्र सुशी की है। इस्मत चुगताई भारत की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक है, जिन्होंने लिहाफ, टेढ़ी लकीर जैसी बड़े बड़े नॉवल लिखे। फिर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी और उसमें बताया कि कैसे वो अपनी हिंदू दोस्त सुशी को जन्माष्टमी या अन्य कई ओकेजन्स पर ना मांस खिला दिया करती थी और उनकी हिंदू दोस्त को पता भी नहीं चलता था। और जब तक उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी तब तक उनकी उस दोस्त को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। और ये भी हो सकता है कि जब तक ये बायोग्राफी लिखी गई हो तब तक शायद उनकी वो दोस्त जीवित भी ना हो। इस्मत चुगताई लिखती हैं कि बकरीद पर सुशी के घर वाले उसे बंद कर दिया करते थे उसके घर में। यह बात ना इस्मत को बहुत अटपटी लगती थी। सुशी वेजिटेरियन थी और उसे मांस खिलाने का जो आनंद था वो बहुत अलग था। तो इस्मत सुशी को बिना बताए मांस खिला दिया करती थी दोस्ती का वास्ता देते हुए। और ये बात ना इस्मत ने खुद लिखी है कि ऐसा करने से इस्मत को बहुत सुकून मिलता था, बहुत सुकून। ये एक राइटर के स्वयं के विचार हैं और इन विचारों को बीबीसी कुछ इस प्रकार छाप रहा है जैसे ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की कसौटी है, ये नहीं किया तो हिंदू मुस्लिम एकता बचेगी ही नहीं। तो जन्माष्टमी के दिन आपको ये कहानी बताने का केवल एक ही भाव है कि आप इस प्रकार का धोखा ना खाएं, सावधान रहें, उसी में भलाई। किसी एक का तो हो रे, किसी एक का तो हो। इटली के बेवड़े भी यह देखकर हंसते होंगे कि जिस 2 टके की नचनिया के ठुमकों पर हम चूना लगा दिया चवन्नी उड़ाया करते थे, आज भारत के चप्पल छाप जाहिल पंचरबाज चमचे उसे राजमाता बना चुके हैं। जाहिलो, एक बार इटली के बारे में जाकर या गूगल पर सर्च कर अपनी राजमाता की सच्चाई तो पता कर लो। जाहिलो, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यानी कि 8 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म होता है और दुष्कर्मियों को बचाने के लिए मैदान में कौन उतरता है? भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री। प्रधानमंत्री बताइए ना, आपने क्या सजा दी किसी एक का तो हो रे, किसी एक का तो हो है ऐसे व्यक्ति को? आप 15 अगस्त की पौड़ियां चढ़ रहे थे, क्या बात है, ग्रेट यार। आप चिंता नहीं करो, मैं आपको कहता हूं, शान मांगोगे हमारी और हमारे वर्करों की, टू फेयर कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमें सुनो भाई। ये फिलिस्तीन की छोटी बच्ची अपने वीडियो में कह रही है कि ऐ 57 देशों के अनपढ़ जाहिलों, अब तो सुधर जाओ, जमाना बहुत बदल गया है। अगर इसी तरह से आप लोग आतंक फैलाते रहे तो तुम्हारा बीज भी नहीं बच पाएगा, इस धरती से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और लास्ट में ये कह रही है कि जब तुम बाहर बकरी को नहीं छोड़ते हो, घर में महिलाओं को खेती समझते हो, मुर्गियों को भी नहीं छोड़ते हो, तो इन कुकर्मों की तुम्हें सजा तो मिल रही है, साथ साथ पूरा फिलिस्तीन इस सजा को भुगत रहा है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। जय श्री राम। और वो आम जनता क्या कह रही है? हो गया प्रभु, अब बख्श दो। जम्मू कश्मीर को फिर से हम लोग उसी गड्ढे में नहीं ढकलने देंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग नहीं करने देंगे भाई। इतना आसान है क्या? अरे क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाला है। लोकतंत्र में चुनाव तो अच्छी बात। उमर अब्दुल्ला की पार्टी जेकेएनसी का मैनिफेस्टो है। हाँ, तो चुनाव है तो मैनिफेस्टो ही करेगा। अरे मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा गया है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये तो और अच्छी बात है, रोजगार। मैनिफेस्टो में लिखा गया कि 35A और धारा 370 फिर से लागू किया जाएगा। मिठू जी, विवेक जी, किस रोजगार की बात हो रही है, समझ रहे हैं? हाँ, कश्मीर के युवाओं को भटका कर के फिर से पत्थरबाजी का रोजगार शुरू करने की बात हो रही है। शांत कश्मीर में 370 लाख के फिर आतंकवादियों को एक्टिव करने की बात हो रही है। कश्मीरी सिविलियंस को मौत के कुएं में ढकेलने की बात हो रही है। एक बात पूछनी थी, ये जो चमचे गधे बन चुके हैं दोबारा इंसान बन सकते हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, बचपन में मैं इसी नदी में नहाया करता था, वो भी नंगा होकर। अब ये सुनकर बहुत सारी लड़कियां खीरा लेने चली गई होंगी। मैं यहाँ पे हस्तमैथुन कर रहा हूँ क्योंकि होल के लिए ब्लैक होल ट्रेनिंग करना पड़ता है, और वैसे भी मेरी वाइफ
मायके गई हुई है। ये जंगल काफी अद्भुत है, ठीक मेरी वाइफ की तरह, रशियन फेल। तो दोस्तों अभी मैं जहाँ पे हूँ, पीछे है पहाड़, साइड साइड में झाड़ और आगे मेरा लाड़। अब जंगल आऊं और हगू नहीं, ये क्या हुई बात। अब बहुत सारे अंधभक्त हैं, वो बोलेंगे हक तो रहे हो, लेकिन तुम्हें धोने वाला एल्विश कहाँ है। मैं उन लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ तो घर पे है, उसका यहाँ क्या काम।